ईश्वरसन डिग्री कॉलेज प्रयागराज के सांस्कृतिक एवं सहगामी गद्यविद प्रकोष्ठ ने एक परंपरा शुरू की है पिछले साल से फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप की। पिछले साल फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप में हम लोगों ने सिनेमा और उसके क्राफ्ट पर बात की। सिनेमा क्या है, सिनेमा का इतिहास क्या है, सिनेमा किस तरह विकसित हुआ है एक तकनीकी माध्यम के रूप में। पहले दिन का विषय सिनेमा क्या क्यों कैसे रहा। उसके बाद हमने सिनेमा और सिनेमेटोग्राफी पर, सिनेमा में डायरेक्शन कैसे है इस पर, सिनेमा में एडिटिंग किस तरह होती है इस पर, और सिनेमा में स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है इस पर 5 दिवसीय वर्कशॉप चलाई थी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक समिति की ओर से फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जो पिछले 25 नवंबर से आज 29 नवंबर तक आयोजित होगी। फिल्म एप्रिसिएशन में इस बार हम एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने विषयों का चुनाव सिनेमा और इतिहास से शुरू किए थे। सिनेमा और इतिहास पर डॉक्टर हरेंद्र नारायण सिंह सर ने लगभग 1 घंटे तक अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने विश्व और भारतीय सिनेमा के विकास का एक तबसरा प्रस्तुत किया। डॉक्टर हरेंद्र नारायण सिंह सर, प्रोफेसर ललित जोशी सर मध्यकालीन मिडल हिस्ट्री डिपार्टमेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में कला सिनेमा पर शोध किया था हरेंद्र नारायण सिंह सर ने। वो हमारे पहले दिन के वक्ता थे। तो इस कार्यशाला में लगभग 150 से 200 प्रतिभागी 5 दिन तक शिरकत कर रहे हैं। दूसरे दिन का जो विषय था उस पर मैंने स्वयं सिनेमा और राजनीति पर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसमें आज़ादी के पहले के सिनेमा और उसकी पॉलिटिक्स क्या रही है, और 1950 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद खासतौर पर दशक दर दशक लेकर आज तक के सिनेमा और राजनीति का ओवरलैप कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ पॉलिटिकल और सिनेमैटिक डिस्कोर्स ओवरलैप करते हैं, इसका एक तबसरा प्रस्तुत किया था। तीसरे दिन राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर अतुल मिश्र सर ने सिनेमा और दर्शन के रिश्ते पर बात की थी, और सत्यजीत राय की एक फिल्म है टू अ स्टोरी ऑफ फेबल, 2 बच्चों की कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे मानवीय मूल्यों को प्रतिभागियों के समक्ष डिस्कस किया। इसके अलावा एक गीत दिखाया उन्होंने। गीत में जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानवीय प्रेरणाएं हैं, उन पर बात की। इसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अलोयसियस सेबेस्टियन, उन्होंने सिनेमा और लिटरेचर के कोरिलेशन पर बात की, क्योंकि हर सिनेमा, हर फिल्म की ज़रूरत होती है कोई न कोई स्क्रिप्ट, कोई न कोई कहानी। तो किसी न किसी कहानी के माध्यम से सिनेमा अपनी बात कह रहा होता है। तो यह एक ज़रूरी विषय था कि सिनेमा और साहित्य के अंतर संबंधों पर बात की जाए। तो चौथे दिन का जो विषय था फिल्म एप्रिसिएशन का, वह सिनेमा और साहित्य था। इसके बाद आज अंतिम दिन सिनेमा और रंगमंच, क्योंकि रंगमंच की परंपरा बहुत पुरानी रही है। ईसा पूर्व के ज़माने से, चाहे वह भारत में हो चाहे वह यूरोप में हो, थिएटर रंगमंच की नाट्य परंपराएं रही हैं। सिनेमा एक नवीन आर्ट है जिसका विकास 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, लेकिन आज रंगमंच कहीं थोड़ा पीछे हो गया और सिनेमा की बहुत चर्चा होने लगी है एक आर्ट फॉर्म के रूप में। तो इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इस पर बोलने के लिए आज हमारे बीच में वरिष्ठ रंगकर्मी इलाहाबाद के प्रवीण शेखर सर मौजूद हैं। तो उनसे आज के प्रतिभागी लुत्फ उठा रहे हैं इस कार्यशाला का, रंगमंच की बारीकियों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी क्लिप्स छोटी छोटी ले रखी हैं जो अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत उम्दा प्रेजेंटेशन चल रहा है, बहुत उत्साह से प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं, और यह हमारी कोशिश है कि आने वाले सालों में भी फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप हम करें, और आने वाले समय में यह भी हमारी योजना है कि हम इसे एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के रूप में, सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में भी लॉन्च करेंगे, जो लगभग 3 महीने का होगा। तो उसकी योजना अभी बन रही है और जल्द ही वह प्रस्तावित होकर हमारे वेबसाइट पर डाली जाएगी। तो यह हमारे फिल्म वर्कशॉप के बारे में था। बहुत बहुत शुक्रिया।